दिल्ली चुनाव में प्रचार शुरू करते ही घिरे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। केजरीवाल ने योगी से पूछा कितने घंटे आती है यूपी में बिजली। केजरीवाल ने यूपी के बदहाल सरकारी अस्पतालों को लेकर योगी पर साधा निशाना। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव पर की गई भद्दी टिप्पणी पर अब सरकार के मंत्री ने जताई नाराजगी। बीजेपी के सहयोगी अब आ गए सपाइयों के साथ। मंत्री संजय निषाद बोले, पिछड़ों की आवाज और देश के सम्मानित नेता रहे हैं मुलायम सिंह यादव, ऐसी भाषा जायज नहीं। वहीं यूपी में लगातार तीसरे दिन जारी है महंत राजू दास का विरोध। अब सपा ने वाराणसी कोर्ट में दायर किया मुकदमा। 17 फरवरी को होगी सुनवाई। वहीं लखनऊ में सपाइयों ने गुरुवार को भी किया जोरदार प्रदर्शन। अमेरिका में लगातार हो रही मोदी की फजीहत, लगातार भारत की कमजोर होती विदेश नीति के सबूत आ रहे सामने। अब अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों पर आया संकट। जल्द अमेरिका से बाहर निकाले जाएंगे भारतीय। जिस पन्नू को भारत कहता है खालिस्तानी आतंकी, उसी पन्नू को ट्रंप ने अपने कार्यक्रम में बुलाया। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। भारत ने नहीं जताया विरोध। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार गाना यानी थीम सॉन्ग लॉन्च करते ही झूम उठे कांग्रेस नेता। गुरुवार से अब दिल्ली चुनाव में योगी केजरीवाल आमने सामने आ चुके हैं। हाल ही में सीएम योगी ने दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में एक जनसभा की, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा। योगी ने यमुना नदी की गंदगी पर निशाना साधने के साथ ही रोहिंग्या बांग्लादेशियों के मुद्दों का भी जिक्र किया। हालांकि सवाल फिर बीजेपी पर ही उठता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार होते हुए बांग्लादेशी दिल्ली में कैसे घुस आते हैं, जबकि दिल्ली की कानून व्यवस्था तो दिल्ली पुलिस की जिम्मे होती है। वहीं गुरुवार को ही केजरीवाल ने हरिनगर की जनसभा में योगी को जमकर घेर लिया। केजरीवाल ने बिजली और सरकारी स्कूलों की बदहाली पर योगी को घेरते हुए पूछा कि योगी बताएं कि यूपी में कितने घंटे बिजली आती है। यूपी में 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के बदहाल हो रहे सरकारी स्कूलों को लेकर भी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रयागराज के महाकुंभ परिसर में स्थापित पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने जो भद्दी टिप्पणी की, उस पर अब सरकार के मंत्री ने भी नाराजगी जताई है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस टिप्पणी को गलत बताते हुए कहा कि जिस महापुरुष को देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया हो, उसके बारे में इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जायज नहीं है। वह पिछड़ों की आवाज रहे हैं और देश के सम्मानित नेता रहे हैं। हम लोग उनके संघर्षों के साथ ही रहे हैं। आज हमारी जो पहचान है उसमें मुलायम सिंह यादव का भी योगदान रहा है। मेरा मानना है कि इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में गुरुवार को भी इस मामले में सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वाराणसी कोर्ट में एक परिवारवाद भी दायर किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से पीएम मोदी की विदेश नीति सवालों के घेरे में है, क्योंकि शपथ लेने के बाद ट्रंप ने एक फरमान पारित करके अमेरिका में रह रहे लाखों प्रवासी भारतीयों के रहने पर संकट ला दिया है। इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में कहा है कि भारत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए तैयार है। हालांकि इन लाखों लोगों को भारत में कैसे और कहां रोजगार मिलेगा, इस पर काफ़ी सवाल और चिंता है, क्योंकि भारत पहले से ही भयंकर बेरोजगारी का सामना कर रहा है। ट्रंप ने भारत को अन्य झटका देते हुए डॉलर से मुकाबला करने पर 100% सीमा शुल्क लगाने की चेतावनी तक दे डाली है। डॉक्टर सैफ अली खान हमला मामले में महाराष्ट्र के मंत्री ने बेहद भद्दा बयान दिया। बीजेपी इस मामले में भी नफरत फैलाती दिख रही है। मंत्री नितेश राणे ने पुणे की एक सभा में कहा कि आप मुंबई में बांग्लादेशियों को देखिए, वे सैफ के घर में घुस रहे हैं। वे पहले सड़क के किनारे खड़े रहते थे, अब उन्होंने घर में घुसना शुरू कर दिया। राणे ने सैफ को कचरा बताते हुए कहा कि हो सकता है कि वह बांग्लादेशी सैफ को ले जाने आया हो। अच्छा है, कचरे को कहीं और ले जाना चाहिए। उन्होंने सैफ पर हमले पर भी शक जताते हुए कहा कि मुझे शक है कि सैफ पर हमला हुआ था या वे एक्टिंग कर रहे थे, वे पैदल जाते हुए डांस कर रहे थे। आपको बता दें कि इस मामले में मुंबई पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। सैफ पर हमले में इस्तेमाल चाकू का तीसरा हिस्सा भी अब बरामद कर लिया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को अपना प्रचार गाना यानी थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया। कांग्रेस ने इस गाने को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया, जिसके बोल हैं, होगी हर जरूरत पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। इस दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम सब ने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी ने शराब के जरिए पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। उन्होंने एक ऑडियो सुनवाते हुए आप पर आरोप लगाया कि आपके ही एक विधायक ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने शराब घोटाला किया। केजरीवाल कहते थे कि उनके पास हर मर्ज की दवा है। हमें दवा तो दिखी नहीं, लेकिन दारू की दलाली जरूर दिखी, जिसमें पूरी सरकार डूबी रही। वहीं इस गाने की लॉन्चिंग के बाद कांग्रेस नेताओं ने जमकर डांस भी किया। महाराष्ट्र के जलगांव में हुए ट्रेन हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी सामने आई है कि एक चाय बेचने वाले ने ट्रेन में आग फैलने की अफवाह फैलाई। इस पर भगदड़ मच गई और चैन खींची गई, जिससे कई लोग ट्रेन से कूद गए और पीछे से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक 13 लोग मारे गए।
उधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 50 हजार रुपए देने की घोषणा की। मामूली रूप से घायलों को भी 5,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। वहीं इस मामले में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर दुख जताते हुए सरकार से घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज कराने की मांग की। राहुल ने आग की अफवाह की पड़ताल करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की भी मांग की।